तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज पंकज। माय चैनल में आउट ऑफ आउट। चलिए हम स्टार्ट करने वाले हैं आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर, जो हमारा 7 है 10th में, जो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वो क्वेश्चन हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे। उसके सारे एमसीक्यूज करने वाले हैं और 2 मार्क्स 3 मार्क्स वेरी शॉर्ट आंसर एमसीक्यू केस स्टडी सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। पार्ट वाइज वीडियो मिल जाएगा और फुल स्लॉट वीडियो भी मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको इधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें सारी ट्रिकी क्वेश्चन जो भी हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको लेके आया हूँ। उसमें हर एक क्वेश्चन में मैंने मेंशन किया हुआ है कि ये जो क्वेश्चन है किस ईयर में आया हुआ है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप देखो उसको, और बहुत अच्छे तरीके से मैंने ट्विस्ट बताया हुआ है और बहुत शॉर्ट टाइम में कर रहे हैं हम लोग को, ठीक है। इसको अब अगर आपका प्रिपरेशन हो चुका है, 50% भी प्रिपरेशन कंप्लीटेड हो चुका है, तो आप उसमें आप ये देखो कि आप उसके साथ कंपेयर कर पा रहे हो, कंप्लीट कर पा रहे हो 20 मिनट में, 30 मिनट में कंप्लीट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो मेरा टारगेट है कि 20 से 25 मिनट में हम सारे वीडियो करने वाले, सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। ये 20 क्वेश्चन जो हमारा है वो करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करेंगे अपना, और जल्दी हम स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखेंगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। पॉइंट पी डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी, रेशियो दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। मान लेते हैं एक लाइन है यहाँ पे, ठीक है, ए है और ये बी है। ए का जो वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 4 और -5 दिया हुआ है, और बी का कितना दिया हुआ है यहाँ पे 1 और 2 दिया हुआ है। यहाँ पे रेशियो कोई पॉइंट पी है मान लेते हैं, इसका जो है रेशियो एक्स और वाई है, जो हमको पता करना है एक्चुअली। और यहाँ पे दिया हुआ 5:2। ये होता है क्या, एम एन एन होता है ये हमारा, ठीक है। ये होता है, ठीक है। फॉर्मूला हमको यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। ये मानते हैं x1 और y1, ये होता है x2 y2, और ये मैंने mn मान लिया। सिंपल सा है, पी एक्स वाई लिखा हुआ है, तो पी एक्स वाई को मैं फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो क्या मिलेगा यहाँ पे m और x2 लिखा हुआ है, ठीक है ना। सिंपल सा है, देखो हमारा क्या, मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, शॉर्टकट क्या है, इस 5 का मल्टीप्लाई करना है इधर साइड और 2 का मल्टीप्लाई करना होता है इधर साइड, ठीक है। एक बार x के दोनों से करेंगे, एक बार y से करेंगे। तो 5 का मल्टीप्लाई कर दो 1 से, तो 5 × 1 हो जाएगा, प्लस 2 का कर दो 4 से, तो 2 × 4 हो जाने वाला है। नीचे कह रहा है दोनों का सम होता है, तो ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 7 हो जाएगा। यहाँ पे सॉरी फॉर्मूला ये प्लस का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, प्लस है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 5 + 2, ये हो जाएगा पहला। दूसरा देखेंगे यहाँ पे, देखो 5 का मल्टीप्लाई करना है 2 से, वाई वाले से करेंगे, तो 5 और 2 से कर देंगे, तो यहाँ पे 5 और 2 से कर देंगे तो क्या आएगा 10 आ जाएगा। और यहाँ भी 5 और 2 से करेंगे तो कितना आएगा -10 आएगा एक्चुअली, यहाँ पे डिवाइड बाई 5 + 2, ठीक है। जब मैं लिखना क्या आएगा x y, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा क्या 5 × 5 + 8/7, कॉमा करेंगे यहाँ पे 0/7, मतलब क्या हो जाएगा 13/7 और 0 आ जाएगा एक्चुअली। तो ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, करेक्ट हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो ऐसे हमको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे देखो है एक्स ओ वाई जेड इज अ रेक्टेंगल देन वर्टिसेस आर गिवन, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर रेक्टेंगल एक बनाना है तो मैं एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ आपको, ठीक है। ये एक रेक्टेंगल दिख रहा है। अब रेक्टेंगल बनाने के बाद क्या करना है आपको, इसमें नाम ले दो, ये x है, ये o है, ये y है और z है, ठीक है। हमको देखो क्या करना है, डायगोनल निकालना, तो कोई भी एक डायगोनल निकाल लेते हैं। मैं देखो z का वैल्यू क्या दिखा है यहाँ पे, देखो z का दिखा हुआ है x और y दिखा हुआ है, ठीक है। एंड इट्स लेंथ ऑफ ईच डायगोनल, लेंथ ऑफ द ईच डायगोनल पता करना है, ठीक है। तो ठीक है, तो z और वो निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे x और y का। तो x और y का वैल्यू निकालते हैं। तो x का वैल्यू क्या यहाँ पे दिया हुआ है -3 और 0 दिखा हुआ है, यहाँ पे दिखा हुआ है क्या 0 और 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसमें वैल्यू रख देना है। वैल्यू कैसे रख देंगे, देखो यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है x2 - x1, तो हमारा ये x2 y1 सॉरी y2 और ये है x1 y1 है, ठीक है। तो x2 मतलब 0 माइनस करेंगे 3, तो 0 माइनस प्लस का 3 का होल स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा y2 माइनस, तो यह हो जाएगा 4 - 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो 9 + 16 हो जाएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर करेंगे क्या तो 16, और ये किसका होता है 25, और 25 होता है 5, तो 5 यूनिट हमारा क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, हाँ ये वाला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, इसको मानना है x1 y1 x2 y2, ठीक है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं हम कैसे लिखा हुआ है, यहाँ पे x2 - x1 लिखना है फॉर्मूला, ठीक है। तो x2 क्या हमारा a sin थीटा, x2 हो गया, माइनस क्या करना है x1 क्या है हमारा, ये a cos थीटा, तो a cos थीटा का होल स्क्वायर, प्लस अब देखो नेक्स्ट में क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट वाला लेंगे तो यह आएगा y2 क्या हमारा a cos थीटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का ऑलरेडी दिया हुआ है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा a sin थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या है फॉर्मूला एक्चुअली लगना है हमारा a + b का होल स्क्वायर और a - b का
होल स्क्वायर। मैं डायरेक्टली लिखूँगा यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, और ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ये फॉर्मूला हमारे लगने वाले हैं इसमें, ठीक है। तो अगर लगाएंगे इसमें तो क्या आएगा, ए साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस, क्योंकि ये माइनस वाला है तो ये वाला फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे, 2ab तो 2 लगेगा, फिर ए साइन थीटा एंड ए कॉस थीटा। ये हमारा पहला पार्ट हुआ, ठीक है, ये पहला पार्ट हुआ। अब दूसरा पार्ट में करेंगे तो यहाँ पे ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस, नीचे लिख देता हूँ, प्लस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, 2 आएगा, फिर ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा आएगा। चलो ये सारी चीज़ें लिख देना है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है। अब देखो इसको मैं और सिंप्लीफाई करूँगा तो क्या मिलेगा, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ ए साइन, तो यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, करेक्ट है, ये भी सही है। यहाँ पे आएगा 2 तो एच टी जाएगा, ए आएगा ए स्क्वायर और साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो गया पहले वाला। दूसरा करेंगे यहाँ पे आएगा क्या, ए कॉस स्क्वायर थीटा, नेक्स्ट में क्या आएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और दूसरा क्या आएगा 2 आएगा, यहाँ पे ए आएगा ए स्क्वायर एंड साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, ये सारी चीज़ें आएंगी। अब यहाँ पे अगर नोटिस करोगे तो ये है 2a स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पे 2a साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पे हो गया। तो क्या इसको उड़ा देना है, यहाँ पे आप देखेंगे क्या बचेगा, यहाँ पे ए मैं क्या लेता हूँ, कॉमन लेता हूँ, तो ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो आएगा क्या, साइन स्क्वायर कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। मैं जल्दी से करूँगा डायरेक्टली, मैं देखो मैं यहाँ पे डायरेक्टली कर रहा हूँ, साइन स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कॉमन लेने के बाद बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा, उसका वैल्यू होता है 1। दूसरा में देखेंगे प्लस, यहाँ भी ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर और यहाँ पे साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, उसका वैल्यू होता है 1। तो क्या बचेगा हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्चुअली बचेगा 2 स्क्वायर में 2a स्क्वायर। और ये फॉर्मूला किसका होता है आप बताओ, तो यहाँ पे ए का जो है परफेक्ट स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, और जो √2 है अंदर रहेगा, तो आएगा क्या 2a√2 आएगा एक्चुअली फाइनल में आंसर। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा, ठीक है। बाकी लोग अगर बाकी क्वेश्चन जो है थोड़ा फास्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं चलिए से, ठीक है। लिखा है तो 4th वर्टेक्स पूछा हुआ है यहाँ पे, ए बी, यहाँ पे 4th वर्टेक्स पूछा किसका, पैरेललोग्राम का पूछा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 3 दिए हुए हैं, तो एक पैरेललोग्राम में बना लेता हूँ, एक पैरेललोग्राम बना लिया है। उसके बाद हमको करना है, नाम लिख देते हैं यहाँ पे, क्या है जो ए है, ए का वर्टेक्स क्या है -2 और 3 है, ठीक है। बी का जो वर्टेक्स है यहाँ पे क्या आएगा 6 to 7 आएगा। इस चैप्टर में थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, आप थोड़ा सा पेशेंस से रखना और बहुत अच्छे तरीके से करेंगे जिससे आपको समझ में आ जाए सारी चीज़ें, ठीक है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन 2 मार्क्स 3 मार्क्स में भी आते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे इसका डायगोनल देखेंगे, अगर इसका डायगोनल बनाता हूँ मैं तो ध्यान रखना पैरेललोग्राम क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें भी आता है। तो ये जो इसका दोनों का इक्वल पॉइंट है, ये क्या है मिड पॉइंट क्या है सबका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जैसे हम इक्वेशन फॉर्मूला यूज़ करते हैं दोनों साइड, ठीक है। यहाँ पे हमारे मिड पॉइंट यूज़ करते हैं दोनों साइड, तो ध्यान रखना मिड पॉइंट, शॉर्टकट में कर सकते हो पर थोड़ा आपको बता देता हूँ, मिड पॉइंट ऑफ ए सी इक्वल क्या है मिड पॉइंट ऑफ बी डी। दोनों का जो मिड पॉइंट है ये बी डी वाले साइड, बी डी वाले का जो मिड पॉइंट है और यहाँ पे ए सी का जो मिड पॉइंट है, वो दोनों में क्या है एक ही जगह पे जहाँ मारते हैं ओ है, ठीक है। तो दोनों का क्या है एक ही जगह पे, ये दिमाग में रखना। तो दोनों का मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है x1 + x2, ठीक है। तो सिंपल सा क्या करना, पहले यहाँ पे ए सी लिखा हुआ है तो ए और सी को मार्क करना है। ये मैं ए को आप देखना, थोड़ा सा ध्यान से देखना, और ये सी वाले को देखना। तो यहाँ पे दोनों के x वाले को ऐड कर दो, x वाले को ऐड करेंगे तो क्या आएगा -2 + 8/2 है, ठीक है। फॉर्मूला में देखेंगे और y को ऐड कर दो, 3 और 3 है तो 3 + 3 = 2 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब देखेंगे नेक्स्ट वाले में डी को मार्क करना है और बी को, ठीक है, ध्यान रखना बी डी को। तो यहाँ पे क्या है x + 6/2 होएगा और y + 7/2 होगा, दोनों सब सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा 6/2 और यहाँ पे अभी आएगा 6/2, ठीक है। यहाँ पे लिख देना है x + 6 एज इट इज़ और कॉमा y + 7 एज इट इज लिख देना, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। इतना करने के बाद क्या करना है आपको, मैं इधर कर देता हूँ। यहाँ पे क्या आएगा, इसको कैंसिल करने के बाद आएगा क्या 3 आएगा, यहाँ भी आएगा क्या 3, तो 3,3 इसको अलग अलग कर लेंगे। तो 3 = हो जाएगा, मैं इस वाले को इसके साथ कोऑर्डिनेट करूँगा और दूसरे वाले को सेकंड वाले को सेकंड वाले के साथ, ठीक है। तो x + 6/2 आएगा, ठीक है, ये वाला लिख दिया। दूसरे वाले लिखेंगे 3 = आएगा y + 7/2, ठीक है। इन दोनों का क्या है सिंप्लीफाई करना, ठीक है। तो 2 के इधर बचेंगे तो 6 = आएगा
एक्स प्लस सिक्स, सी को उधर भेजेंगे तो सिक्स माइनस सिक्स इक्वल टू एक्स, आएगा क्या जीरो। तो एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे सिक्स, थ्री टू तो कितना हो जाएगा, सिक्स, सिक्स इक्वल टू जाएगा वाई प्लस सेवन, सेवन को उधर भेज दो तो क्या आएगा माइनस सेवन इक्वल टू वाई, तो वाई इक्वल वैल्यू क्या आएगा माइनस का वन, ठीक है। ये दिमाग करना है, ऐसे करना है। तो एक्स का वैल्यू जीरो है, वाई का वैल्यू क्या है माइनस वन, तो एक्स जीरो वाई का वैल्यू माइनस वन, कौन सा ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, बी है। ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, बी है, ऑप्शन नंबर बी, जीरो और माइनस वन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट। अब डिस्टेंस निकालना है तो क्या करेंगे, हमको इन दोनों को सबसे करना है और वाई को वाई से करना है, ठीक है। तो यहाँ पे है माइनस वन और माइनस टू का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे आएगा माइनस फाइव और माइनस माइनस प्लस का वन हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। जब कोई माइनस में होता है तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आएगा थ्री का स्क्वायर, यहाँ पे आएगा माइनस फोर का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस थ्री का स्क्वायर, ठीक है। दोनों का स्क्वायर अगर निकालते हैं तो क्या आएगा, नाइन प्लस सिक्सटीन जो होता है 25 और जो होता है 5, ठीक है। तो यहाँ पे 5 यूनिट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, मिड पॉइंट, सी इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है। ए बी जैसे मान लो है कोई एक लाइन है, ए बी मैंने लाइन बना दिया है, ए और यहाँ पे बी दोनों का पॉइंट क्या है, सी है, मिड पॉइंट जो है इसका वन और माइनस वन है, ठीक है। हमको पूछा गया ए का क्या है, वहाँ पे 4, दिया हुआ है और बी दिया है -2, 4 दिया है। तो दोनों का मिड पॉइंट निकालो, सी का फॉर्मूला क्या होगा, सी इज इक्वल टू आएगा हमारा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा, एक्स एक्स पहले होगा दूसरे को, तो हमको दूसरा वाला करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमको एक्स चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना। पूछा है फाइंड द एक्स वैल्यू, तो चलो मैं कर देता हूँ। यहाँ पे आएगा -2 + 4/2 आएगा और यहाँ पे आएगा x + 4/2 आएगा, ठीक है। ये होगा सी का वैल्यू क्या हमारा -1 है, सॉरी +1 और -1 है, +1 है और -1 है। तो 1, -1 इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 2/2 इज इक्वल टू आएगा x/4/2, ठीक है। तो ये पहला वाला तो 2 1 आ ही रहा है, दूसरे वाले को कोऑर्डिनेट करना है, इस वाले को कोऑर्डिनेट कर देना है। तो -1 इज इक्वल टू आएगा x + 4/2, भेजेंगे तो आएगा -2 इक्वल टू x + 4, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे -2 है, उधर जाएगा तो -4 इक्वल टू एक्स, तो आ जाएगा एक्स का वैल्यू क्या आएगा -6 आ जाएगा हमारा आंसर। तो एक्स वैल्यू क्या आएगा -6, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, डिस्टेंस और द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, ठीक है। अगर पॉइंट देखते हैं तो यहाँ पे 4 और 5 के लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे आएगा, तो यहाँ से जाएगा और यहाँ पे जाएगा, ठीक है ना। ये पॉइंट हमारा क्या है, यहाँ पे बन रहा है पॉइंट जो है 4 और 5, ठीक है। बोल रहा है डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस, फ्रॉम द एक्स मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 4 यूनिट है, तो यहाँ तो 4 यूनिट होगा ना, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 4 यूनिट, आंसर 4 यूनिट। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ लिखा मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस टू एंड दिस टू, ओके। यहाँ पे दोनों का मिड पॉइंट निकाल देना, सिंपल सी बात है। तो क्या होता है, एक हमारा एक्स, तो पहले का x जोड़ो और y को जोड़ दो, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा -6 + 0/2 कर देना है और -4 + 4/0 कर देना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -6/2 आएगा, यहाँ पे 0/0 मतलब 0 आएगा। यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा -3, 0। ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो, यहाँ पे लिखा डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ करना है। डिस्टेंस लिखा हुआ है बिटवीन दिस एंड दिस इक्वल टू 15 और दिया हुआ है। तो हमको डिस्टेंस फॉर्मूला में डी हमको मालूम है, यहाँ पे डी है 15 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, यहाँ पे एक्स को एक्स करेंगे तो यहाँ पे आएगा x -3 का होल स्क्वायर और -5 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे -5 और वो -5 में तो प्लस का 5 हो जाएगा इक्वल टू होल स्क्वायर। तो ये हमको मालूम है, यहाँ पे 15 का स्क्वायर रूट इधर आएगा, ये सिंपल सा है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करें तो इसका स्क्वायर रूट कैंसिल होता है। यहाँ पे 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, 15 का जो स्क्वायर होगा वो हो जाएगा हमारा 225, क्या हो जाएगा 225 हो जाएगा। यहाँ पे क्या करना है, स्क्वायर तो स्क्वायर हट गया, तो यहाँ पर जाएगा x -3 का होल स्क्वायर, ये आ गया हमारा क्या 0 आ गया, ठीक है। तो x -3 का जो है होल स्क्वायर कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे x² + 9 में 3 का होल स्क्वायर +2 ए बी फॉर्म, सॉरी नॉट प्लस, -2 ए एंड बी, ए वैल्यू है x और बी वैल्यू है 3, ठीक है। सिंपलीफाई करेंगे तो यहाँ पे x² + 9 आएगा, यहाँ पे 6x, यहाँ पे 225 एज इट इज लिखते जाना है। 225 को उधर भेज देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0 इक्वल टू x² माइनस का 6x उधर जाएगा तो माइनस का प्लस का 9 हो जाएगा -225 हो जाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद क्या करना है हमको,
एक्स स्क्वायर माइनस 6x, दोनों को माइनस करेंगे तो 216 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये बन गया हमारा कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के बाद क्या करना है वो देखो आप। इसका कह रहे हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में पढ़ा है बिल्कुल सर। तो यहाँ पे चाहिए 216 और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमको चाहिए 18 और 12 आएगा। दोनों मल्टीप्लाई करके देख लो, नंबर ढूंढ दिया मैंने, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, ठीक है। तो ये माइनस का 18 क्योंकि यहाँ पे माइनस 6 चाहिए और प्लस का 12 रहेगा। तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 18x माइनस का प्लस का 12x माइनस 216 इक्वल टू 0 आएगा। यहाँ पे क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, x कॉमन ले लेंगे तो आएगा x माइनस 18 आएगा, बिल्कुल सही। और यहाँ पे 12 कॉमन लेंगे तो सेम कॉपी कर दो, x माइनस 18 यहाँ भी इक्वल टू 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। x माइनस 18 ये है और यहाँ पे आएगा x प्लस 12 आ गया। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे x का वैल्यू करना चाहेंगे तो x माइनस 18 इक्वल टू 0 करेंगे तो x वैल्यू क्या आएगा, प्लस का 18 आएगा, बहुत सही, ठीक है। यहाँ पे x प्लस 12 इक्वल टू 0 करेंगे तो x वैल्यू क्या आएगा, माइनस का 12। अब देख लो कहाँ पे हम माइनस का 12 और प्लस का 18, ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। ये थोड़ा बड़े बड़े क्वेश्चन है, थोड़ा समझ करना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर करेंगे 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या लिखा हुआ है, द सेंटर ऑफ द सर्कल एट द पॉइंट, यहाँ देखिए सेंटर ऑफ द सर्कल, यहाँ पे सेंटर लिखा हुआ है, यहाँ पे एक सर्कल बनाते हैं, उसका सेंटर यहाँ पे डायमीटर बना देता हूँ। सेंटर दिया हुआ है कितना, 2 और 0 दिया हुआ है। डायमीटर दिया है एट द एक पॉइंट पे दिया है 6 और 0 दिया है। डबल इन दूसरे इन पे हमको पता करना है एक्स और वाई का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये ए है, बी है और सी क्या है, मिड पॉइंट है। तो सी मिड पॉइंट फार्मूला क्या होगा, इसको अगर मैं ऐड करता हूँ, इसको मैं ऐड करता हूँ, ए और बी का मिड पॉइंट निकालना है तो क्या आएगा, एक्स प्लस 6/2 आएगा, करेक्ट सर। और यहाँ पे आएगा वाई प्लस 0/2 आएगा, करेक्ट सर। यहाँ पे सी का वैल्यू मालूम है ना, सी का वैल्यू रख देना 2,0 लिखा हुआ है, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे x प्लस 6/2 है और यहाँ पे y प्लस 0/2 है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, सेपरेट करना है। पहला वाला जो होता है x का y होता है, x का जोड़ा होता है, फर्स्ट वन इज x एंड सेकंड वन इज y। तो यहाँ पे लेंगे 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 6/2 हो जाएगा, ठीक है। सिंप्लीफाई करो इसको तो आएगा 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 इज इक्वल टू एक्स प्लस 6 और 6 उधर हो जाए तो 4 माइनस 6 इज इक्वल टू एक्स, मतलब आ जाएगा एक्स का वैल्यू माइनस का 2 आ गया है, ठीक है। -2 और कहीं दिख नहीं रहा तो डायरेक्टली मार्क कर सकते हैं सी, ठीक है। पूरा निकालने का नहीं है, एक भी नहीं मिल जाएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 11th हो गया है। क्वेश्चन नंबर करेंगे अब, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 11th हो गया है। क्वेश्चन नंबर करेंगे अब 11, 10 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में देखेंगे लिखा है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस टू, इन दोनों बीच का पॉइंट निकालना है। सिंपल से लॉजिक है, यहाँ पे निकाल सकते हैं, सिंपल सी बात है। क्या करना, पहले वाले को पहले वाले से कोऑर्डिनेट करना होता है, सेकंड वाले को सेकंड वाले से करना है। कोई भी आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं -2 और -2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 3 और आएगा माइनस माइनस प्लस का 3 का होल स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा क्या, माइनस का होल स्क्वायर और यहाँ पे आएगा 6 का होल स्क्वायर, जो होता है हमारा 16 और ये होता है 36। और अब इसको करेंगे तो कितना आएगा, ऐड करने में आएगा 52। अब 52 किसका होता है, 52 का हम क्या ले सकते हैं 2 इंटू 13, तो 2 जा 4, 4 इंटू 13 करेंगे तो 52 आएगा। पेयर बन जाता है तो 2 बाहर हो जाएगा, √13 जो है अंदर चला गया। मतलब क्या, ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है मिड पॉइंट लिखा हुआ है, सेगमेंट यहाँ पे लिखा है द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस टू, इन दोनों को मिड पॉइंट दिया होता है, ठीक है। तुमको मिड पॉइंट का फॉर्मूला मालूम है क्या होता है, ये मैंने लिखा हुआ है साइड में, आप फॉर्मूला हेल्प के लिए आपके, ठीक है। तो इसका मिड पॉइंट मानते हैं एक्स और वाई इक्वल टू क्या है होगा, यहाँ पे -1 प्लस 8/2 हो जाएगा। एक्स और एक्स पहला जो ऐड करते हैं सेकंड को सेकंड से ऐड करेंगे, ठीक है। दूसरा है 3 प्लस 3/2/2 आएगा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 7/2, ठीक है। वो सब में आ रहा है, मेन है जो सेकंड पार्ट हमको सिंप्लीफाई करना है। इसके नीचे क्या करना है, इसको मैं एलसीएम लेकर अलग से कर देता हूँ। देखो 3/1 प्लस 3/2, इसको क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा। इसमें किस चीज़ का मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 का मल्टीप्लाई करूँगा तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे कब करेंगे तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गया। तो ऊपर क्या आ रहा है, 2 3 जा 6 आ रहा है, 6 प्लस 3 करेंगे तो 9/2 आएगा, करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ले देंगे, इसका जो सिंप्लीफाई किया तो हम 9/2 आया, बच्चा 2, ठीक है। अब देखेंगे, अब इसमें क्या बचा है, यहाँ पे इसको करना है 7/2 एच डी से रहेगा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/1 ले सकते हैं। तो यहाँ पे 9/2 है और ये आएगा 1/2, सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 7/2 और यहाँ पे क्या आएगा 9/4 आ गया। तो हम आंसर क्या आ गया, 7/2 और 9/4, ऑप्शन नंबर डी आ रहा करेक्ट आंसर, ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर करेंगे 13। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है द डायमीटर ऑफ द सर्कल लेंथ इज गिवन 6 सेंटीमीटर। देखो डायमीटर है सर्कल का, ठीक है। सर्कल यहाँ बनाते हैं, उसका डायमीटर लेते हैं 6 दिया हुआ है, 6 यूनिट, ठीक है। 1 इंड में डायमीटर क्या दिया हुआ है, यहाँ पे -4,0 दिया हुआ, ठीक है। और अनदर इंड में जो है एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस मतलब क्या हुआ यहाँ पे
एक्स एक्स में हो तो एक्स का वैल्यू होगा और वाई का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, दोनों का डिस्टेंस निकाल दो। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना दिया, टोटल 6 है, तो 6 आ जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर रूट करेंगे तो यहाँ पे एक्स माइनस माइनस इस दोनों का कोऑर्डिनेट कर रहे हैं तो प्लस का 4 हो जाएगा। मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना आपको, थोड़ा बहुत अब बेसिक क्लियर है तभी ये चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, यहाँ पे 0, 0, 0 माइनस 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग दोनों तरफ कर देता हूँ मैं, स्क्वायरिंग हियर और हियर। तो यहाँ पे दोनों करेंगे तो इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 36, यहाँ पे जाएगा एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर का होता है एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 ये भी 2x एंड 4। सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 36 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे क्या, यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस आएगा 16 और यहाँ पे आएगा 8x आ जाएगा। ठीक है, 8x आ गया, भेज दो उधर तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 और उधर जाएगा तो 36 माइनस का हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0 रहने दो। अब उधर भेजेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस का 20 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है, तो ऐसे कौन से दो नंबर हैं जो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने में कितना है, 20 आना चाहिए और प्लस माइनस करने में 10 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का सॉरी प्लस का 10x लेते हैं और माइनस का 2 ले लेते हैं। ठीक है, 2 जो होंगे 20 और माइनस करेंगे तो 8 आएगा। वेरी गुड, चलो बहुत अच्छा। तो यहाँ पे आएगा तो कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे x कॉमन आएगा तो x प्लस 10 आएगा और यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी x प्लस 10 आएगा इक्वल टू 0। ठीक है, तुमको यहाँ वैल्यू क्या मिल रहा है x का, यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 10 आ जाएगा कॉमन और यहाँ बचेगा क्या x माइनस 2। तो यहाँ से वैल्यू आएगा x का -10 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे x का वैल्यू आएगा प्लस का 2। तो अब इसमें देखो क्या है, कौन कौन सा दिया हुआ है यहाँ पे, तो 10 तो दिया नहीं, 2 दिया हुआ, तो 2 और 0 आएगा यहाँ, क्योंकि x एक्सिस क्या था हमारा, ये था। तो यहाँ पे x का वैल्यू रख दिया है x और जो 0 था तो x का वैल्यू 2 रख दिया और 0 एज टी रहेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है, पॉजिटिव आंसर लिया हुआ है। ठीक है, -10 नहीं लिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 करने वाले हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे मीडियन दिया हुआ है ABCD और वर्टिसेस दिया है ट्रायंगल ABCD। ठीक है, यहाँ पे मैं एक मीडियन बना लेता हूँ ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ पे ABC लिखा हुआ है। ठीक है, AD जो है एक मीडियन है। अब मीडियन काम क्या होता है, ये इक्वली डिवाइड करता है। ठीक है, तो D का अगर निकालना है तो BC का क्या निकालना पड़ेगा, मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा। A का क्या है हमारा 5 -6 दिया हुआ है, ये 6, 4 दिया हुआ है और ये क्या है 0 और 0 दिया हुआ है। तो अगर मिड पॉइंट ऑफ निकालना क्या है, लेंथ ऑफ AD। ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ AQ, मिड पॉइंट ऑफ BC, मिड पॉइंट ऑफ BC का निकालेंगे मतलब D मिलेगा। ठीक है, तो D का जो कोऑर्डिनेट है अभी हमको मालूम नहीं है, x और y ले लेते हैं और इन दोनों का मिड पॉइंट निकालेंगे तो क्या आएगा 6 + 0, 6 + 0/2 और आएगा 4 + 0/2। ठीक है, ये दोनों हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पे आएगा क्या, इसको सिंप्लीफाई कैंसिल कर देंगे तो 6/2 आएगा, यहाँ पे 4/2 कैंसिल करने में आएगा 3, यहाँ पे कैंसिल करने में 2 आएगा। तो मतलब जो है 3 और 2 क्या आ गया, D के कोऑर्डिनेट आ गए हैं। ठीक है, तो ये हमको मिल गया है, ये 3 और 2 है। अब हमको निकालना है AD का लेंथ निकालना, तो डिस्टेंस फॉर्मूला निकालेंगे, डिस्टेंस ऑफ AD कर देना है। तो AD का डिस्टेंस कैसे निकलेगा, तो ये इन दोनों को रख दो। तो यहाँ पे लगेंगे 5 - 3 का होल स्क्वायर और यहाँ पे प्लस -6 - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे माइनस करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। 2 का होल स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है और यहाँ माइनस करेंगे तो आएगा 8 होता है 64। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 68 आएगा। ठीक है, तो आ जाएगा 68, ऑप्शन नंबर A। क्वेश्चन नंबर 14 भी हमारा हो गया है। क्वेश्चन नंबर करेंगे 15। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, तो द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A एंड B। ठीक है, कट द वाई एक्सिस। ठीक है, कट कर रहा है कहाँ पे, वाई एक्सिस पे कट रहा कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई है पॉइंट हमारा A और B है। ठीक है, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब बाइसेक्टर समझो, यहाँ पे कोई एक पॉइंट A है, कोई एक पॉइंट B है, वहाँ पे कहीं पे वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट करे। तो A का पॉइंट क्या है -1 और 3 और इसका क्या है हमारा 2 और 4। और ये वाई एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे है मतलब क्या हुआ, कौन सा 0 होगा, x 0 होगा और y का वैल्यू होगा। ठीक है, तो एक्चुअली हमको पता करना है क्या y एक्सिस में कहाँ पे कैंसिल कर दो, इसमें ऑप्शन भी हैं सारे, जो x प्लस 0 है y की वैल्यू में दिया हुआ है। तो हमको क्या है इक्वी डिस्टेंस यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ निकालेंगे डिस्टेंस ऑफ, मालूम पॉइंट दे देते हैं, यहाँ पे A था, ये B था, इसको देते हैं P। डिस्टेंस ऑफ AP इक्वल होगा डिस्टेंस ऑफ BP, दोनों का डिस्टेंस निकाल लेना है। ठीक है, डिस्टेंस निकाल लेते तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्टली मेरा 0 - 1, तो 0 और माइनस क्या है, प्लस का 1 हो जाएगा, +1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे जाएगा y - 3 का होल स्क्वायर। ये हो गया। दूसरी तरह करेंगे तो यहाँ पे भी आएगा 0 - 2 का होल स्क्वायर प्लस
वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। दोनों तरफ रूट कैंसिल कर देते हैं चुपचाप, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 का स्क्वायर आएगा 1 आएगा, प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर करना है। वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, वाई स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 वाई एंड 3, ये आएगा हमारा 2ab फॉर्म, ठीक है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला, यहाँ पे 2 का स्क्वायर आएगा 4, और यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा वाई स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 2 वाई एंड 4। सिंप्लीफाई कर दिया जाए इसको तो आएगा यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे वाई स्क्वायर आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे आएगा 6y, करेक्ट, नो इशू, ठीक है। 6y आया था, 6y इज इक्वल टू आ गया हमारा यहाँ पे 4h रहेगा, यहाँ पे वाई स्क्वायर आएगा, यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, 8y आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एक चीज़ देखेंगे यहाँ पे, वाई स्क्वायर कैंसिल कर देना हमको, वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, हो गया। उसके बाद क्या बच रहा, 1 और 9 को ऐड करेंगे तो 10 माइनस 6y आया, ठीक है, इसको ऐड किया तो आया 20 माइनस 8y आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, भेज दो इधर। तो माइनस 6y है, प्लस का 8y इधर आ जाएगा, ये 20 है, उधर जाएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा। अब सिंप्लीफाई करना तो आसान है, कर सकते हैं, तो यहाँ पे आएगा प्लस का 2y, यहाँ पे आएगा प्लस का 10, और y इज इक्वल टू आएगा 10/2, कैंसिल किया तो आएगा 5, तो y का वैल्यू क्या आ रहा है 5, मतलब क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए आ गया है। चलो बहुत बेहतरीन तरीके से कर लिया। क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे जल्दी से। देखा हुआ है डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट फ्रॉम ऑरिजन, ऑरिजन से कितना डिस्टेंस है, देखो अब सिंपल से निकाल सकते हैं। यहाँ पे 4 और 5 है, चलो ठीक, अगर डायमेंशन नहीं दिया हुआ तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो एक 0 0 ले लेते हैं, और एक हमारा 4 और 5 है, तो दोनों का डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या आएगा 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर आएगा 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये होगा हमारा क्या 5 का स्क्वायर हमारा 25 हो गया, और 4 का स्क्वायर कितना हो गया हमारा 16 हो गया, और ऐड करने जाएगा 41, तो हो गया 41 आंसर, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 17 करने वाले हैं। यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन पूछा हुआ है, तो ए हमारा -1 और 5 दिया हुआ है, और बी है 6 माइनस 2 दिया हुआ है। तो डिस्टेंस निकालने का तो इसका है, इसका करेंगे तो 6 माइनस दिया तो प्लस का 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, या -2 और -5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे करेंगे तो आएगा 7 का स्क्वायर होगा 49, और यहाँ पे करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 ही आने वाला है, मतलब आएगा 98, और 98 को क्या लिख सकते हैं 7 × 7 × 2, और ये हो जाएगा 7√2, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे। डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, अगेन वही चीज़ दिया हुआ है, यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है सबका, तो सिंपल सा है लॉजिक हमारा, 0 को 0 से करेंगे तो आएगा 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे आएगा -9, और उधर जाएगा तो प्लस का 1 होगा, क्योंकि माइनस ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है, ये शॉर्टकट से कर रहा हूँ मैं, आप कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। यहाँ पे 0 का स्क्वायर आ जाएगा, मतलब ये तो खत्म ही हो जाएगा पूरा पूरा, और यहाँ पे आएगा -8, तो -8 का होल स्क्वायर तो आएगा 64, और 64 किसका होता है 8 का ही होता है, मतलब आ गया आंसर 8। क्वेश्चन नंबर करेंगे 19। क्वेश्चन नंबर जो 19 है हमारे का है, इफ़ ए 6A एंड 6 जो है मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, दोनों का लाइन सेगमेंट का ए मिड पॉइंट है, ठीक है ना, तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे देखो मैं डायरेक्टली A एंड 6 लिख रहा हूँ, इन दोनों का मिड पॉइंट है, तो A और A इन दोनों का, तो यहाँ पे पहला ऐड करेंगे तो -7 प्लस -3/2 होगा, और यहाँ पे 7 प्लस 5/2 होगा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 6 है, सॉरी नॉट B, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस का 10 आ जाएगा /2, और यहाँ पे आएगा 12/2, इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा -5, और यह आएगा 6, ये तो पहले से मालूम था हमको, A और B, तो A की जगह क्या दिख रहा है हमको, A की जगह दिख रहा है -5, तो -5 क्या हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20 जो लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से करेंगे इसको। ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट PQ फ्रॉम द एक्स एक्सिस बोला है, फ्रॉम द एक्सिस, सिंपल सा लॉजिक बना सकते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 3, तो 3 आएगा 1 2 3 यहाँ पे आएगा, और -5 लिखा हुआ है, तो इधर नीचे आएगा, तो 1 2 3 4 5, -5 यहाँ कहीं आएगा, ठीक है, तो यहाँ से और यहाँ से ये पॉइंट P है जो 3 और -5 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे x यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, यहाँ से ये है तो 5 यूनिट, तो ये भी डिस्टेंस क्या आएगा 5 यूनिट ही होगा ना, 5 यूनिट होगा ना, तो 5 यूनिट लिखना, -5 मत लिख के आ जाना, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस में लगा, डिस्टेंस क्या होगा नेगेटिव में नहीं होता है, ठीक है, तो हमेशा याद आएगा ना एक्स एक्सिस से पूछेगा तो वाई का आंसर लिखना, और वाई एक्सिस से पूछेगा तो एक्स का आंसर लिखना, ठीक है। तो इस तरह हमने 20 क्वेश्चन कर लिए हैं, बहुत अच्छे से कर लिए हैं, अब कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, और बहुत अच्छे तरीके से हमने किया हुआ है। बस ये है कि थोड़ा सा एक बार और प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको अच्छे से, अगर साथ में किया आपने तो आपको समझ में आ गया होगा, पर बेसिक क्वेश्चन जो फॉर्मूले हैं आपको याद होने चाहिए, तभी ये चीज़ें दिमाग में आएंगी, नहीं है तो थोड़ा सा आप देखो, जो मैंने आपको एक्सरसाइज या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो क्वेश्चन का सीरीज बनाया हुआ वो देखो आप, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, थैंक यू सो मच।